प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल पुस्तक का तीसरा पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व और उसकी वृद्धि। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य होता है अब पृथ्वी तल पर मनुष्य की जो बसावट है, मनुष्य का जो फैलाव है या मनुष्य का जो रहन सहन है, ये जो मनुष्य की जो बसावट है, वितरण है, फैलाव है, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये बात अलग है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण हो गया पृथ्वी धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य का फैलाव या बसावट। अब कहते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या और धरातल के एक निश्चित अनुपात से है। यह जनसंख्या की जमाव का मापन है। ये अर्थात ये कह रहा है धरातल और जनसंख्या का एक अनुपात है। अब इसका परिभाषा क्या है इसकी? तो परिभाषा प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये अब जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है। अब पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर जनसंख्या की जो बसावट है या हम कह सकते हैं वितरण है या फैलाव है, वो समान नहीं है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। अब विश्व में सभी स्थानों पर जो है जनसंख्या का वितरण समान नहीं, कहीं पर बसावट ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो कहीं पर जनसंख्या कम रहती है। उसके बहुत से कारक हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वो बाद में चर्चा करेंगे हम। तो इसके कुछ उदाहरण दे रहा है ये। किसके उदाहरण? विश्व की जनसंख्या का जो वितरण वो समान नहीं है। तो देखिए विश्व की 2/3 भाग कैसा है? निर्जन है, जहां पर मनुष्य की बसावट नहीं पाई जाती, तथा 90% भूभाग पर मात्र विश्व की 10% जनसंख्या ही रहती है। और विश्व के 10% भाग पर कितनी जनसंख्या रहती है? 90% जनसंख्या रहती है। तो विश्व का जो 90% भाग जो निर्जन है, रहने लायक नहीं है, इसलिए वहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती। बहुत से कारण हो सकते हैं इसके पीछे, कठोर जलवायु, जलवायु का भाव है, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत से कारण हैं। अब अगला उदाहरण दे रहा है ये, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की 85% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, इस क्षेत्र में। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी, ये इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा हो गई है। तो ये विश्व की 85% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, बसती है, रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इसलिए बसती है क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ज़्यादातर जो महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं। ठीक है, और शेष 15% भाग जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अगला उदाहरण दे रहा है ये, विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। उसके बाद आगे देखिए, विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीपों में बसती है। एशिया, ये तो आप जानते हैं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है ये। और विश्व की 60% जो आबादी है, विश्व की 60% से ज़्यादा आबादी एशिया में रहती है, उसके बाद यूरोप में। तो एशिया में तो आप जानते ही हो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, जैसे आपका चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। इसी प्रकार यूरोप के बहुत से देश हैं जहाँ पर जनसंख्या, खासतौर जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है ये, विश्व के लगभग 75% भाग महाद्वीप के किनारों की ओर बसा है। विश्व की लगभग 75% जो जनसंख्या है महाद्वीप के किनारों पर बसी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे महाद्वीप के अंदर की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। वहाँ पर हम कह सकते हैं मरुस्थल है, रहने लायक परिस्थितियाँ नहीं है।
जबकि महाद्वीप के किनारों पर उत्तम जलवायु होती है, मृदा भी उपजाऊ होती है। तो ऐसे अनेक बहुत से ऐसे कारक हैं जिनके कारण विश्व की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो महाद्वीप के किनारों पर रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया विश्व की जनसंख्या, असमान जनसंख्या का प्रारूप। उसके बाद देखिए आंकड़े आप इसके पढ़ लेना, डाटा आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विश्व की जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश ऐसे प्रदेश जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, जहां बसावट लोगों की ज़्यादा है, जैसे आपका पूर्वी चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। ठीक है, या आप ये दक्षिणी एशिया में भारत आ जाइए। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में जैसे ब्रिटेन हो गया, आपका जर्मनी हो गया, इटली हो गया। ठीक है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती। कौन क्षेत्रों में? सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में यहाँ जनसंख्या अधिक। कारण, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या तेजी से बढ़ी। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उत्तम जलवायु है, सुहानी जलवायु है, औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश संपन्न है, खनिज की दृष्टि से प्रदेश संपन्न है और जो परिस्थितियाँ हैं यह रहने के अनुकूल हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। सामान्य जनसंख्या वाले से प्रदेश जो मानव के लिए मानव ने अपने मतलब टेक्नोलॉजी से या अपनी प्रौद्योगिकी से उन स्थानों को रहने लायक बनाया है। जैसे आप या कह सकते हैं उन स्थानों पर कोई प्राकृतिक खनिज मिलने के कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक हुई है। जैसे आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वैसे तो डेजर्ट है वो, लेकिन वहाँ पर सोने की खदान होने के कारण वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। उसी प्रकार आप एंडीज पर्वतमाला के में प्रतिकूल दशा होते हुए भी वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। क्यों? कारण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर तांबा पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप भारत में झारखंड में वाले चले जाइए जहाँ कोयला या आपको तांबा मिलता है। भारत में से बहुत से क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या बसावट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। तीसरा है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत कम पाई जाती है। हम कह सकते हैं विश्व की मात्र 5% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या कम होने का कारण क्या है? तो एक तो ये कारण हो सकता है यहाँ की बस जलवायु विषम हो, जल की कमी हो, रहने लायक परिस्थितियाँ ना हो। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। उसके बाद अति न्यून क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल ही न्यून या कम पाई जाती है। ठीक है, ये निर्जन इलाके, ऐसे विशाल भूभाग जहाँ पर जनसंख्या लगभग ना के बराबर है। कारण, अब यहाँ पर कारण क्या है? यहाँ पर कठोर जलवायु होना, या अत्यधिक ठंडी जलवायु, अत्यधिक गर्म जलवायु, या अत्यधिक आर्द्र वन। ठीक है, या मरुस्थल होना। तो ऐसे कुछ कारक हैं जहाँ पर, ये ऐसे कारक हैं जहाँ पर मनुष्य के लिए बसावट के लिए सही स्थान नहीं है। भाई जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती होगी या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, भूकंप है या ऐसी घटना है, तो वहाँ पर कोई रहना पसंद थोड़ी करेगा। या जहाँ पर सर्दी अधिक हो, जैसे मैंने बताया एस्किमो जनजाति जो टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, या अफ्रीका का लहरी मरुस्थल, या मंगोलिया का गोबी मरुस्थल, या पश्चिमी राजस्थान, भारत के अलावा पश्चिमी भारत जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ जनसंख्या कम है, या पूर्वी भारत। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को जो है हमने 4 भागों में बांटा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।